तो साइंटिस्ट आगे हम एक्सरसाइज 7.8 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.8 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये एक्सरसाइज बिल्कुल 7.7 के जैसी है, ठीक है। जैसे आपने 7.7 एक्सरसाइज के अंदर किया था कि किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना था, वहाँ पे आपको एक एक्स का अलग फंक्शन दिया मिलता था और वाई का एक अलग फंक्शन दिया मिलता था, ठीक है। उन दोनों को अलग अलग तरीके से आपको डेरिवेटिव करना पड़ता था जो भी उसके अंदर वेरिएबल दिया होता था, ठीक है। जैसे आपको एक्स का कोई अलग फंक्शन दिया मिलता था और वाई का अलग मिलता था। एक्स वाला और वाई वाला जो फंक्शन है वो दोनों या तो टी के रिस्पेक्ट में टी की फॉर्म में दिए मिलते थे या फिर थीटा के रिस्पेक्ट में दिए मिलते थे। तो उन दोनों को डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालते थे और डी वाई अपॉन डी थीटा निकालते थे। एक्स और वाई दोनों फंक्शन को अलग अलग डेरिवेट करते थे थीटा या फिर टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद में हम डी वाई अपॉन डी एक्स अलग से निकालते थे। बिल्कुल वही केस यहाँ पे 7.8 के अंदर लगेगा। 7.8 के अंदर भी बिल्कुल वही तरीका अपनाएंगे, किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसने बोल रखा है एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हमें डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, इसने बोल रखा है एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। अगर साइंटिस्ट ये देखिए एक्स स्क्वायर है, अगर हम ये बोलता कि इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है तो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, लेकिन इसको x के रिस्पेक्ट में नहीं करना, इसको x क्यूब के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट हमें ये देखिए दो फंक्शन दे रखे हैं, एक तो ये है और एक ये है, दोनों को अलग अलग फंक्शन मान लेते हैं। लेट मान लेते हैं कि अपना ये जो एक्स स्क्वायर है ये तो y है, ठीक है, और ये जो एक्स क्यूब दे रखा है ये आप मान लेते हैं कि z फंक्शन है। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि हमें ये जो फंक्शन दे रखा है y फंक्शन है, इसको z फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है। सिंपल सी बात है कि y फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है z फंक्शन के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइंटिस्ट आपको यह भी पता है कि जो फंक्शन जिस वेरिएबल के अंदर दे रखा है उसको उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हम कर सकते हैं। ये जो y वाला फंक्शन है वो x के फॉर्म में दे रखा है, तो इसको हम x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव कर सकते हैं। और ये जो z वाला फंक्शन है ये आपको x के फॉर्म में दे रखा है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेट कर सकते हैं। बिल्कुल इजी है। तो साइंटिस्ट ये हमें निकालना है, ठीक है। तो जो हमें y फंक्शन दे रखा है साइंटिस्ट, y फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो x के फॉर्म में दे रखा है तो इसको x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव कर सकते हैं। जो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, y वाले फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो z वाला फंक्शन है डी जेड अपॉन डी एक्स, जेड वाले फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 3 पावर आगे आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बचेगा। सिंपल है, दोनों फंक्शन का अलग अलग हमने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। अब हमें तो डी वाई अपॉन डी जेड निकालना है। बिल्कुल आसान है साइंटिस्ट, डी वाई अपॉन डी जेड कैसे निकालेंगे। ये जो अपना डी वाई अपॉन डी जेड है वो कैसे आ सकता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है इसको अगर हम डिवाइड कर दें डी जेड अपॉन डी एक्स से, डी जेड अपॉन डी एक्स से, जैसे मैंने आपको 7.7 के अंदर करके भी बताया था, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइड करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसको पलट देंगे डी एक्स अपॉन डी जेड। तो डी एक्स डी एक्स कैंसिल होने के बाद अपने पास डी वाई अपॉन डी जेड बचेगा, डी वाई अपॉन डी जेड बचेगा। यही तो हमें निकालना है, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ सिंपल सी बात ये है कि इस फंक्शन को इससे डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना। तो अपने पास ये जो डी वाई अपॉन डी जेड जो हमें निकालना था वो कैसे आ सकता है, वो आ सकता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स को हम डिवाइड कर दें डी जेड अपॉन डी एक्स से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2x को डिवाइड करना इससे 3x स्क्वायर से, तो x से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, आपके पास बचेगा 2/3x, 2/3x। यही साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान है। आपको थोड़ा फंक्शन समझना है, जो फंक्शन जिस वेरिएबल के अंदर दे रखा है उसी वेरिएबल के अंदर उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है। अब साइंटिस्ट इसका आगे जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें फंक्शन दे रखा है कि स्क्वायर रूट के अंदर है एक्स क्यूब प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक और फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/3। इसके ये बोल रहा है कि इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। तो यहाँ पे दो फंक्शन दे रखे हैं। मान लेते हैं कि ये जो आपका फंक्शन है ये आपका y है। सिंपल सी बात है कि आपका जो y फंक्शन वो क्या है एक्स क्यूब प्लस 1। एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर क्या है स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ पावर, ठीक है। और ये जो आपका फंक्शन है वो z मान लेते हैं, ये आपका फंक्शन z है। क्या फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर ये जो 3 दे रखी है ना स्क्वायर रूट के ऊपर 3 दे रखी है, इसका मतलब है कि इसकी पावर 1/3 है। तो हमें निकालना है इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। तो सिंपल सी बात है y का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू z, dy अपॉन dz ही तो निकालना है, और क्या करना है ये हमें निकालना है। तो y फंक्शन जो दे रखा है और जो z फंक्शन दे रखा है वो दोनों फंक्शन x की फॉर्म में दे रखे हैं, तो दोनों को अलग अलग डेरिवेट करेंगे x की फॉर्म में पहले। तो सबसे पहले तो हम dy अपॉन dx निकालेंगे। dy अपॉन dx y वाले फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है पावर का डेरिवेटिव करना पड़ता है। इसकी पावर आगे आ जाएगी 1/2 पावर आगे आ जाएगी। पावर आगे आने के बाद 1 पावर लेस होगी, इसकी 1 पावर लेस करेंगे तो माइनस हाफ पावर बचेगी। माइनस हाफ का मतलब है नीचे बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर एक्स क्यूब प्लस 1। ये इसकी पावर का डेरिवेटिव हो चुका है। पावर का डेरिवेटिव होने के बाद में फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 1, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार साइंटिस्ट z वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, dz अपॉन dx हो जाएगा। dz अपॉन dx हो जाएगा तो इसके अंदर 1/3 पावर दे रखी है, ये आगे आ जाएगी, 1/3 पावर आगे आ जाएगी। और यहाँ पे एक पावर कम करते हैं, एक पावर कम करने का मतलब है कि 1/3 माइनस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 2/3, माइनस के अंदर आएगा ना, माइनस के अंदर 2/3 आने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2/3। इसको नीचे लिख देंगे तो पावर इसकी प्लस बन जाएगी, ठीक है। पावर का डेरिवेटिव होने के बाद में फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, ठीक है। तो अपने पास जो ये dy अपॉन dx जो आया है वो तो है 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट के अंदर x क्यूब प्लस 1, और जो dz अपॉन dx आया है वो अपना आया है 2x अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2/3। अब हमें निकालना है dy अपॉन dz। dy अपॉन dz कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर बिल्कुल अच्छे से बताया भी था। सिंपल सी बात है कि dy अपॉन dz अपना निकल सकता है dy अपॉन dx, इसको डिवाइड कर दें इससे dz अपॉन dx से, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये क्या है 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 रूट के अंदर एक्स क्यूब प्लस 1, इससे डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2/3 ऊपर चला जाएगा, 2x नीचे आ जाएगा, 2x नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे साइंटिस्ट इस x से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, dy अपॉन dz क्या बचेगा, ऊपर तो बचेगा 3 3 जा 9x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2/3, नीचे क्या बचेगा 2 2 जा 4 रूट के अंदर एक्स क्यूब प्लस 1, ये आपका जो फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन का जो आगे थर्ड पार्ट दे रखा है वो सोल्व करते हैं। इसमें साइंटिस्ट फंक्शन दे रखा है स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इसको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपका ये जो फंक्शन है वो y है, y इज इक्वल टू अपना फंक्शन हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, और जो z फंक्शन है आपका
वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ साइंटिस्ट इसके कहने का मतलब है कि इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि y वाले फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है z वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में, यानी कि dy अपॉन dz हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं और जिस वेरिएबल के अंदर दे रखे हैं उसी वेरिएबल के अंदर इनका अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। y वाला जो फंक्शन हम x के रिस्पेक्ट में दे रखा है तो x के रिस्पेक्ट में इसको एक बार अलग से डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो साइंटिस्ट इसके अंदर थोड़ा आपको इजी तरीके से बता देता हूँ। आप y वाले फंक्शन का डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे देखिए इसकी पावर देखिए 1/2, आप 1/2 आगे लेके आओगे, फिर पावर का डेरिवेटिव करोगे, फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, आप वैसे कर भी सकते हो लेकिन मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से करवा देता हूँ। ठीक है, आपका जो y वाला फंक्शन ये है इसके अंदर दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये तो y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ये 1 प्लस एक्स है अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा ना दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो। अब इसके अंदर हम दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इस साइड हम डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं, 2 आगे आ जाएगा, y रह जाएगा। पावर का डेरिवेटिव होने के बाद फंक्शन y है, y का डेरिवेटिव तो dy अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ u अपॉन v का लगाएंगे फॉर्मूला। u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस एक्स आपका एज इट इज रहेगा इंटू 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव करोगे, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस में एक्स का डेरिवेटिव इंटू 1, ये ही रहेगा माइनस के अंदर। अब 1 प्लस एक्स को एज इट इज पुट करेंगे और 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस में एक्स का डेरिवेटिव -1, -1 का मतलब है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिवाइड बाई नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये आपके पास ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा, ये तो 1 माइनस एक्स है प्लस में 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2। क्या बचेगा, यहाँ देखिए 2 इंटू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 करोगे 2 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। यहाँ देखिए इस तरफ भी 2 ऊपर की तरफ है, इस तरफ भी 2 ऊपर की तरफ है, यानी कि सेम वैल्यू दोनों तरफ ऊपर से मल्टीप्लाई हुई है, तो दोनों को एक तरफ कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, ये जो वाई इसके मल्टीप्लाई में दे रखा है इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर तो अपने पास बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये जो y इस साथ में मल्टीप्लाई में था तो इस साइड डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ये अपना आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे आप y की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, हम बाद में पुट कर लेंगे। ठीक है, एक बार जैसे मैं करवा रहा हूँ उस तरीके से आप समझ लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास ये रिजल्ट आ चुका है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। अब हम z वाले फंक्शन का करते हैं। z वाला फंक्शन दे रखा है वो क्या है, हम बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं जैसे y में किया था। तो z स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, z हो जाएगा, z का डेरिवेटिव करेंगे तो डी जेड अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे सेम केस u अपॉन v अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले 1 प्लस एक्स को एज इट इज रखेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, 1 का 0 माइनस एक्स का -1 हो जाएगा डेरिवेटिव, फिर माइनस का सिंबल लगाएंगे, ऊपर वाला एज इट इज पुट करेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे, 1 का 0 प्लस में एक्स का 1 हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सी बात है ये -1 हो जाएगा, -1 ये माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये 1 है, ये -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास 2z इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स क्या बचेगा, -x प्लस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, -1 करोगे तो -2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास देखिए
इस तरफ भी 2 है ऊपर, इस तरफ भी ऊपर 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अपने पास ओवरऑल देखेंगे तो डी जेड अपॉन डी एक्स क्या बनेगा, डी जेड अपॉन डी एक्स, ये अपने पास बचेगा माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये जो जेड इस तरफ मल्टीप्लाई में था इस तरफ चला जाएगा डिवाइड में, तो ये आपका हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स। अब हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी जेड निकालना ना, आपको पता है वाई वाले फंक्शन का जेड वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो कैसे करते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स इसको डिवाइड करते हैं डी जेड अपॉन डी एक्स से, ठीक है। तो वाई वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हमने अभी ऊपर निकाला था, ठीक है, उसको नोट कर लेना। ये आया था अपना, आया था यहाँ पे 1 अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और क्रम को पलट देंगे। जेड ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा। -1 का मतलब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लगा सकते हैं माइनस का सिंबल। तो साइंटिस्ट आगे यहाँ पे y और z की जगह वैल्यू पुट करनी है, जो अपने फंक्शन माना था ना ऊपर, y फंक्शन माना था और z फंक्शन माना था, वही यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। डी वाई पॉइंट डी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर तो अपने पास है माइनस का 1 टोटल डिवाइड में y की जो वैल्यू दे रखी है वो इसके अंदर पुट कर देंगे। वो क्या दे रखी है, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, मल्टीप्लाई के अंदर जेड की जो वैल्यू है वो इसके अंदर पुट कर देंगे। जेड की क्या वैल्यू है, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इंटू में ये वैल्यू दे रखी है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बस ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या रिजल्ट है अपने पास, ये जो वैल्यू इसके डिवाइड में है ना, ये स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स इसके नीचे है, तो ये इसको ऊपर भेज देंगे। तो अपने पास डी वाई अपॉन डी जेड क्या बनेगा, कहने का मतलब है कि 1 को हम डिवाइड करेंगे इस टोटल वैल्यू से, तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये वैल्यू इसको पलट देंगे, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस एक्स हो जाएगा, इसको पलटा हमने, ठीक है ना। ये माइनस का सिंबल साथ में लगेगा, इनटू ये है -1 अपॉन, इसको यहाँ ऐसे अलग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ इसको लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में सारी वैल्यू एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर ये 1 माइनस एक्स है अपॉन 1 प्लस एक्स है, इंटू में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट, ये देखिए सेम वैल्यू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का रूट इंटू सेम वैल्यू ये है, सेम वैल्यू है, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो दोनों को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। अपने पास क्या बनेगा, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। तो यहाँ तो एक तो अपने पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ये जो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, और अपने पास दो ये वैल्यू बचेगी, इनको लिखेंगे। एक तो ये हो गया, इंटू में क्या है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर था, ठीक है। अब ये देखिए 1 प्लस एक्स की एक पावर यहाँ है और 1 प्लस एक्स की 2 पावर यहाँ है, तो इससे ये इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, और 1 माइनस एक्स की ये एक पावर यहाँ है, 1 माइनस एक्स की 2 पावर यहाँ है, तो इस एक से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। आपके पास क्या बनेगा, माइनस का 1 इंटू ये है, तो सिंपल सी बात है कि माइनस का सिंबल लगेगा, और ये 1 प्लस एक्स है, नीचे 1 माइनस एक्स हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। ये माइनस का सिंबल हम नीचे लगा सकते हैं, ऊपर तो x प्लस 1 रहेगा और नीचे 1 माइनस एक्स के साथ माइनस का सिंबल लगाएंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। तो ये अपना कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। इसको ध्यान से अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं आगे सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं इसके अंदर ही।
इसके सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट, डिफरेंशिएट करना है हमें, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का सबसे पहले फर्स्ट पार्ट नोट करते हैं। इसने साइंटिस्ट फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या फंक्शन दे रखा है, इसने बोला है कि साइन एक्स स्क्वायर को हमें डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। वही बात हो गई, किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, बिल्कुल आसान है। मान लेते हैं कि ये फंक्शन आपका y है, ठीक है। ये आपका y फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर, और ये आपका दे रखा है z फंक्शन। z फंक्शन हम मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर है। इसके कहने के हिसाब से तो हमें y फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है z फंक्शन के रिस्पेक्ट में, y फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है z के रिस्पेक्ट में, ये हमें फाइंड करना है। तो y फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे सबसे पहले तो y इज इक्वल टू आपको ये फंक्शन दे रखा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे। सबसे पहले ये देखिए साइन आपका फंक्शन दे रखा है, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, यानी कि कोस एक्स स्क्वायर। फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद में एंगल की बारी आती है, एंगल आपका है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हम डेरिवेटिव करोगे तो 2x आएगा, ये तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब z का डेरिवेटिव करोगे, डी जेड अपॉन डी एक्स करोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब हमें देखना है कि डी वाई अपॉन डी जेड कैसे आ सकता है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अच्छे से करवाया था। डी वाई अपॉन डी जेड हमें निकालना है, जो कि आ सकता है डी वाई अपॉन डी एक्स को डिवाइड कर दें डी जेड अपॉन डी एक्स से। सीधी सी बात है कि इसको इससे डिवाइड करना है। ये आपके पास है कोस स्क्वायर एक्स नहीं है, ये कोस एक्स स्क्वायर है, दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। कोस एक्स स्क्वायर इंटू 2x डिवाइड बाई 2x कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा कोस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। इसके बाद में देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का आगे, जो अपना सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में फंक्शन क्या दे रखा है, हमें दे रखा है टेंजेंट स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है। तो मान लेते हैं कि आपका ये जो y फंक्शन है ना, वो तो है टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और जो आपका z फंक्शन है वो आपका है सेकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हमें इसके हिसाब से तो y फंक्शन का डेरिवेटिव करना है z फंक्शन के रिस्पेक्ट में, डी वाई अपॉन डी जेड हमें निकालना है। तो y फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे तो ये देखिए फंक्शन क्या दे रखा है टेंजेंट एक्स, इसकी पावर दे रखी है 2, ठीक है। ये जो पावर है ना, ये टेंजेंट के ऊपर है, यानी कि टोटल फंक्शन की पावर है। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं, पावर को आगे लेके आएंगे, टेंजेंट की यहाँ पे 1 पावर बचेगी। अब पावर का डेरिवेटिव हो चुका है, इसको भूल जाइए। अब फंक्शन क्या है टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो वो सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में साइंटिस्ट जेड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, डी जेड अपॉन डी एक्स करेंगे तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे। ये पावर तो साइंटिस्ट इसके एंगल की पावर है, इसको छोड़िए। फंक्शन की पावर क्या है, फंक्शन की पावर तो ये है ना 2, क्योंकि फंक्शन अपना सेकेंड है। तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करोगे तो 2 पावर आगे आ जाएगी, फंक्शन की पावर बचेगी 1, सेकेंड की पावर 1 बचेगी, ठीक है। ये हो जाएगा 2 सेकेंड एक्स स्क्वायर। ये अपनी जो डेरिवेटिव है वो हो गया पावर का डेरिवेटिव होने के बाद में फंक्शन क्या है सेकेंड का डेरिवेटिव होता है सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स। कहने का मतलब ये है कि सेकेंड एक्स यानी कि सेकेंड एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट एक्स स्क्वायर। फंक्शन का डेरिवेटिव होने के बाद में बारी आती है एंगल की, एंगल क्या है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2x हो जाएगा, तो ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी जेड। ये कैसे आ सकता है, ये आ सकता है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको डिवाइड कर दें इससे, सिंपल सी बात है। ये क्या है 2 टेंजेंट एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको हमें डिवाइड करना इससे। ये क्या है 2 सेकेंड एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड एक्स स्क्वायर,
सीकेंट एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट एक्स स्क्वायर, टेंजेंट एक्स स्क्वायर इंटू 2x। यहाँ देखिए साइंटिस्ट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपको इस सीकेंट स्क्वायर एक्स से कोई भी काटना नहीं है। यहाँ ध्यान से देखना, ये तो सीकेंट स्क्वायर एक्स है, नीचे वाला सीकेंट एक्स स्क्वायर है, ये भी सीकेंट एक्स स्क्वायर है, तो ये जो आपका इसका डेरिवेटिव आएगा वो यही आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना। इसके बाद में इसका आगे जो थर्ड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। इसके थर्ड पार्ट में साइंटिस्ट फंक्शन दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स को हमें डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर कोस एक्स। ठीक है, तो वही केस यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं कि ये आपका फंक्शन y है, y फंक्शन आपका है साइन स्क्वायर एक्स और z फंक्शन आपका है e की पावर कोस एक्स। इनको डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसके हिसाब से तो हमें dy अपॉन dz निकालना जो आपको पता है। ठीक है, यानी कि y वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है z वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में, dy अपॉन dz ये तो हमें फाइंड करना है। अब हम y वाले फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव निकालते हैं। dy अपॉन dx निकाल लेंगे। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करोगे तो पावर इसके आगे आ जाएगी, 2 आगे आ जाएगा और साइन एक्स की एक पावर बचेगी। पावर का डेरिवेटिव होने के बाद में फंक्शन है साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव हो चुका है। अब हम z वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, dz अपॉन dx करेंगे। ये दे रखा है e की पावर कोस एक्स, तो साइंटिस्ट आपको पता है e की जो पावर होती है x वाला फंक्शन, उसका जो डेरिवेटिव होता है वो e की पावर कोस एक्स सेम होता है, इंटू लॉग ई करते हैं, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, इंटू कोस एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स, माइनस का निशान यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेटिव आपको अच्छे से करना आता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें तो डी वाई अपॉन डी जेड निकालना है। डी वाई अपॉन डी जेड कैसे निकाल सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स वाले फंक्शन को डिवाइड कर दें हम डी जेड अपॉन डी एक्स से। सिंपल सी बात है, इसको इससे डिवाइड करना है। ये क्या है, 2 साइन एक्स कोस एक्स डिवाइड करेंगे माइनस का ई की पावर कोस एक्स इंटू साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 2 कोस एक्स, 2 कोस एक्स डिवाइड बाई माइनस का सिंबल है तो ऊपर लगा सकते हैं ई की पावर कोस एक्स, ई की पावर कोस एक्स। तो इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 2 कोस एक्स अपॉन ई की पावर कोस एक्स। तो ये साइंटिस्ट आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।